सादत में मैं तुमसे सच कहता हूँ, बड़ा खौफनाक बिल्ला है। वो मोटा सा, रंग सफ़ेद है लेकिन अक्सर मैला रहता है। मैंने इस गलीज बिल्ला अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जैदी ने एस्ट्रे में से सिगरेट बुझाया और खामोश हो गया। मैंने कहा, बिल्ले बिल्लियाँ तो खुद को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। जैदी उठ खड़ा हुआ, लेकिन ये बिल्ला शायद जानबूझकर खुद को गलीज रखता है। लेटता है कूड़े करकट के पास, कान से लहू बह रहा है पर मजाल इसे चाट कर साफ करे। सर फटा हुआ है पर इसे कोई होश नहीं, बस सारा दिन मारा मारा फिरता है। मैंने पूछा, लेकिन इसमें खौफ खाने पीने की क्या बात है? जैदी बैठ गया। यही तो मैं खुद दरियाफ्त करना चाहता हूँ। डर क्यों मैं इस वजह से हो सकती है, और ये कि 10-15 रातें मतवातर वो मुझे जगाता रहा है। मुझसे हर दफ़ा इसने मार खाई है, बहुत बुरी तरह पीटा। चाहे तो ये था कि घर के रुख ना करता, क्योंकि आखिर हैवान में भी अक्ल होती है। मैं सोचने लगा, किसी रोज़ ऐसा ना हो मुझ पर झपट पड़े और आंखें नोच ले। सुनने में आया है कि अगर किसी बिल्ली या बिल्ली को घेरा कर मारा जाए तो वो ज़रूर हमला करता है। मैंने कहा, डरने की ये वजह तो माकूल है। ज़्यादा फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे मेरी तस्कीन नहीं हुई। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तुम इसके साथ प्यार मोहब्बत से तो पेश आकर देखो। मैं ऐसा कर चुका हूँ। मेरा ख्याल था इस कदर पिटने पर वो हाथ भी नहीं लगाने देगा, लेकिन मामला बिल्कुल इसका बरक्स निकला। बरक्स भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे प्यार का बिल्कुल परवाह नहीं की। एक रोज़ सोफे पर बैठा हुआ था, वो पास आकर फर्श पर बैठ गया। मैंने डरते डरते इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसने आंखें बंद कर लीं। ये बड़ा हुआ हाथ इसने अपनी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता फेरना शुरू किया। सादत, तुम यकीन करो, वो वैसे का वैसा आंखें बंद कर कर बैठा रहा। प्यार का जवाब बिल्ले बिल्लियाँ अक्सर दुम हिलाकर देते हैं, लेकिन इस कमज़र्फ की दुम का एक बाल ना हिला। मैंने तंग आकर इसके सर पर किताब दे मारी। चोट खाकर वो उठा। बड़ी बेपरवाही से एक नहायत दिलकश बेइतनाई से सलाखों में से निकल कर कूद गया। बाद इस दिन से 24 घंटे वो मेरे दिमाग में रहने लगा। ये कहकर जैदी मेरे सामने वाली से कुर्सी पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से अपनी टांगें हिलाने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि जैदी का खौफ बेबुनियाद नहीं। जैदी दांतों से नाखून काटने लगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर वो उठा और कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद वो रुका और एस्ट्रे में बुझी हुई सिगरेट सुलगाई, उठाई और उसका टुकड़े करने लगा। अब ये हालत हो गई है कि रात भर जागता रहता हूँ। ज़रा सी आहट होती है तो समझता हूँ वही बिल्ला है, लेकिन 8 रोज़ से वो कहीं गायब है। मालूम नहीं किसी ने मार डाला, बीमार है, कहाँ चला गया। मैंने कहा, तुम क्यों सोचते हो अच्छा है जो गायब हो गया? मालूम नहीं क्यों सोचता हूँ। कोशिश करता हूँ इस कम वक्त को भूल जाऊँ, मगर दिमाग से ही नहीं निकलता। ये कहकर वो सोफे पर सर के नीचे गद्दी रख कर लेट गया। अजीब ही किस्सा है। कोई और सुनने और सुनाने के लिए एक बिल्ले ने मेरी ये हालत कर दी है। बाद औक़ात मुझे खुद पे हंसी आती है, लेकिन ये हंसी कितनी तकलीफदा होती है। जैदी ने यह कहा। मुझे एहसास हुआ कि वाकई अपनी बेबसी पर हंसते हुए इसे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि जो कुछ इसने बयान किया था बज़ाहिर मुज़ाहिका खेज़ था, लेकिन ये बिल्कुल वाज़िह था कि इस बिल्ली के वजूद में जैदी की ज़िंदगी का कोई बहुत ही अज़ियत दा लम्हा पोशीदा है। ऐसा लम्हा जो इसे अब बिल्कुल याद नहीं था। चुनांचे मैंने इससे कहा, जैदी, तुम्हारे माजी में कोई ऐसा हादसा तो नहीं जिससे तुम इस बिल्ले के मुताल्लिक कर सको? मेरा मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जिससे तुम खौफ खाया हो और इस चीज़ या वाक़े की शबाहत इस बिल्ले से मिलती हो। ये कहकर मैंने सोचा कि वाक़े की शबाहत बिल्ली से कैसे मिल सकती है। जैदी ने जवाब दिया, मैंने इस पर भी गौर कर चुका हूँ। मेरे हाफ़्ज़े में ऐसा कोई वाक़या ही या कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैंने कहा, मुमकिन है कभी याद आ जाए। ऐसा हो सकता है। ये कहकर जैदी सोफ़े से उठा। चंद मिनट इधर उधर की बातें की और फिर मेरी बीवी को अतवार की दावत देकर चला गया। अतवार को मैं और मेरी बीवी सन्नाटा कोस गए। मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया, जैदी मेरा पुराना दोस्त है। इंटरेस्ट तक हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कॉलेज में भी हम 2 बरस एक साथ रहे। मैं फ़ेल हो गया, वो FA पास करके अमृतसर चला गया। यहाँ मैंने MA किया और 4-5 बरस बेकार रहने के बाद बम्बई चला आया। यहाँ वो 1 बरस से जहाज़ की एक कंपनी में मुलाजिम था। दोपहर का खाना खाने के बाद हम देर तक नए और पुरानी फिल्मों के मुतालिक बातें करते रहे। जैदी की बीवी और मेरी बीवी दोनों बहुत फिल्में देखू किस्म की औरतें थी। चुनांचे इस गुफ्तगू ज़्यादा हिस्सा इन्हीं का था। दोनों इकट्ठे उठकर एक दूसरे के कमरे में जाने ही वाली थी कि बालकोनी के कटहरे की सलाखों में एक मोटा बिल्ला अंदर दाखिल हुआ।
मैंने और जैदी ने बैग वक्त इसी वक्त देखा। जैदी के चेहरे से मुझे मालूम हो गया ये वही बिल्ला है। इसने गौर से इसकी तरफ देखा। सर पर कानों के पास एक गहरा जख्म था जिस पर हल्दी लगी हुई थी। बाल बेहद मैले थे। चाल में जैसा जैदी ने कहा था एक अजीब किस्म की बेपरवाही थी। हम 4 आदमी कमरे में मौजूद थे मगर इसने किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखा। जब मेरी बीवी के पास से गुजरा तो वो चीख उठी, ये कैसा बिल्ला है सादत साहब? मैंने पूछा क्या मतलब? मेरी बीवी ने जवाब दिया, पूरा बदमाश लगता है। जैदी ने बुल खड़ा कर कहा, बदमाश? मेरी बीवी शर्मा गई। जी हाँ ऐसा ही लगता है। जैदी कुछ सोचने लगा। दोनों औरतें दूसरे कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जैदी उठा, साद ज़रा इधर आओ, मुझे बालकोनी में लेकर जा, इसने कहा। मामला हल हो गया। कैसे? तुम्हारी बीवी ने हल कर दिया। तुम भी सोचो, क्या इस बिल्ले की शक्ल मिस टीन वाले से नहीं मिलती? मिस टीन वाले से? हाँ, इस बदमाश से जो हमारे स्कूल के बाहर रहता था, मुज़ाफ़े, जिसे मिस टीन वाला कहा करते थे। मुझे याद आ गया, जैदी पर जो लड़कपन में बहुत खूबसूरत था, मिस टीन वाले की ख़ास नज़र थी। लेकिन मैं सोचने लगा, बिल्ले से इसकी शक्ल कैसे मिलती है? नहीं मिलती थी। इसकी चाल में भी कुछ ऐसे ही बेपरवाही थी। सर अक्सर फटा रहता था। कई दफ़ा हेड मास्टर साहब ने ऐसे लोगों से पिटवाया कि वो स्कूल के दरवाजे के पास ना खड़ा रहा करे, मगर इसके कान पर जूं तक ना रेंगती थी कि एक लड़के के बाप ने इसे हॉकी से इतना मारा कि लोगों का ख्याल था कि अस्पताल में मर जाएगा, मगर दूसरे ही रोज़ वो फिर स्कूल के गेट के बाहर मौजूद होता था। ये सब बातें एक लहते के अंदर अंदर मेरे दिमाग में उभरी। मैंने जैदी से कहा, तुम ठीक कहते हो, मिस टीन वाला भी मार खाकर खामोश रहा करता था। जैदी ने जवाब ना दिया, इसलिए कि वो कुछ याद कर रहा था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने कहा, मैं 8वीं जमात में था, पढ़ने के लिए एक दफ़ा अकेला कंपनी बाग चला गया। एक दरख्त के नीचे बैठा पड़ रहा था कि अचानक मिस टीन वाला नमूदार हुआ। हाथ में एक ख़त था। मुझे कहने लगा, बाबूजी ख़त पढ़ दीजिए। मेरी जान हवा हो गई। आसपास कोई भी नहीं था। मिस टीन वाले ने ख़त मेरी रान पर बिछा दिया। मैं उठ भागा। इसने मेरा पीछा किया लेकिन मैं इस कदर तेज़ दौड़ा कि वो पीछे रह गया। घर पहुँचते ही मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। 2-3 तक हयानी कफ़ियत रही। मेरी वालदा का ख्याल था कि जिस दरख्त के नीचे मैं पढ़ने बैठा था वहाँ सेब था। जैदी ये कह ही रहा था कि बिल्ला हमारी टांगों में से गुजर कर कटहरे की सलाखों से निकला और कूद गया। झपट्टे पे चंद कदम क्रॉस करके इसने मुड़कर पीली पीली आंखों से हमारी तरफ अपनी मखसूस बेपरवाही से देखा और मैंने मुस्कुरा के कहा, मिस टीन वाला। जैदी झपट गया।